रामायण में वैसे तो कई रोचक किस्से और कहानियां हैं, लेकिन एक बात जो आपको शायद ही पता हो वो ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता जानकी दोनों ही श्राप से ग्रसित थे और इन्हीं श्राप की वजह से उन्हें वियोग भी सहना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो श्राप किसने और क्यों दिए थे, तो हम आपको उसकी पूरी कथा विस्तार से सुनाएं। उससे पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम। तो ये बात है माता जानकी के बचपन की। जब एक दिन वो अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी, तभी अचानक उनका ध्यान पेड़ पर बैठे तोता और तोती के जोड़े पर गया। ये जोड़ा राम और सीता को लेकर आपस में बातें कर रहा था, जिसे जानकी छुपकर सुनने लगी। तोता तोती आपस में बातें कर रहे थे कि भविष्य के महान राजा श्री राम जन्म ले चुके हैं। वो एक महान प्रतापी राजा बनेंगे और उनका विवाह राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता से होगा। इस तरह तोते से अपने बारे में सुनकर जानकी आश्चर्यचकित हो गईं। ऐसे में वो तोते के जोड़े के सामने आकर बोली, जिस राजकुमारी की आप दोनों बात कर रहे हैं वो जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। आप दोनों को मेरा भविष्य कैसे पता है? तब तोते ने कहा कि कुछ वक्त पहले हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मौजूद एक पेड़ पर रहा करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने ये सारी बातें अपने शिष्यों को बताई थी, जिसे हम दोनों ने भी सुना था। ये सुनकर सीता के मन में अपने भविष्य को और ज्यादा जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तोते के जोड़े को अपने साथ महल में रखने की इच्छा जताई, जिसे तोते ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन माता सीता अपनी जिद पर अड़ी रही और दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच तोता तोड़ गया, लेकिन गर्भवती तोती को सीता ने पकड़ लिया। ये देखकर तोते ने सीता से काफी मिन्नतें की कि वो तोती को छोड़ दे, लेकिन बाल्यावस्था से गुजर रही सीता ने तोते की एक न सुनी और वो तोती को अपने साथ महल ले जाने लगी कि तभी तोते ने क्रोध में आकर सीता को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गर्भवती साथी से अलग होना पड़ रहा है, उसी तरह से तुम्हें भी गर्भवती होने पर अपने जीवन साथी का वियोग सहना पड़ेगा। ये कहते कहते तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। ये वियोग तोती भी सह न सकी और उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहा जाता है कि तोते के इसी श्राप की वजह से ही माता सीता को गर्भावस्था में अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा, क्योंकि वो तोता अगले जन्म में वहीं धोबी बनकर पैदा हुआ, जिसने सीता के चरित्र पर उंगली उठाई, जिसके चलते श्री राम ने राजधर्म का पालन करते हुए सीता का त्याग किया। इसके बाद तमाम तकलीफों के बीच महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया और बाद में वियोग से त्रस्त होकर धरती माँ की गोद में समा गईं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे, तो विष्णु को श्राप मिला था कि वो पृथ्वी लोक में जाकर स्त्री वियोग को भोगेंगे, और ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि नारद मुनि ने विष्णु जी को दिया था। दरअसल एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने जब ये बात भगवान विष्णु को बताई, तब विष्णु जी समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है। इसे खत्म करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर भवन में राजकुमारी के स्वयंवर का पता चला। नारद मुनि जब वहां पहुंचे तो राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए, लेकिन नारद जी को इस बात का पता नहीं चला कि ये सब कुछ भगवान विष्णु की ही माया से हो रहा है। ऐसे में नारद जी दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और स्वयंवर वाली बात बताते हुए घमंड में वशीभूत होकर बोले, प्रभु मुझे आप अपने समान स्वरूप प्रदान करें ताकि मैं उस राजकुमारी से विवाह कर सकूं। ये सुनकर पहले तो विष्णु जी मुस्कुराए और फिर नारद जी की इच्छा पूर्ति कर दी। अब नारद जी नए स्वरूप में थे और वही स्वरूप लेकर वो स्वयंवर में जा पहुंचे, जहां राजकुमारी स्वयंवर की प्रथा के अनुसार नारद जी के पास वरमाला लेकर आईं। लेकिन नारद जी को देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगी, फिर आगे बढ़ गईं और आगे खड़े दूसरे व्यक्ति के गले में राजकुमारी ने वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्हें ये अजीब भी लगा, क्योंकि वो विष्णु स्वरूप लिए हुए थे। उन्होंने सोचा कि विष्णु स्वरूप से ज्यादा मोहक और क्या ही हो सकता है। फिर भी राजकुमारी ने उन्हें वरमाला क्यों नहीं पहनाई। ये सोचते सोचते वो महल के पास बने एक सरोवर पर जा पहुंचे, जहां जल में अपनी परछाई देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो एक वानर की तरह दिख रहे थे। दरअसल विष्णु जी ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए उन्हें अपना वानर रूप दे दिया था, लेकिन इसका पता नारद जी को नहीं था। नारद जी को ये सब कुछ विष्णु जी का छल लगा, तो वो भागते हुए प्रभु के पास पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु जी को उस राजकुमारी के साथ देखा जिससे नारद जी खुद विवाह करना चाहते थे।
ये देखकर नारद जी और गुस्से से लाल हो गए और बोले, जैसे मैं स्त्री के लिए व्याकुल हूँ, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। श्राप देने के बाद अकस्मात ही नारद जी को भगवान की माया का एहसास हुआ और उन्हें समझ आ गया कि विष्णु जी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन श्राप तो उन्होंने दे ही दिया था। ऐसे में वो प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि भगवान विष्णु को भविष्य का सब कुछ पता था, तो उन्होंने नारद जी को माफ कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बाद में जब प्रभु राम के रूप में विष्णु जी पृथ्वी पर आए, तो ब्रह्मर्षि नारद के दोनों श्राप फलीभूत हुए और राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा। साथ ही रावण से सीता को बचाने में वानरों ने उनकी सहायता भी की। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।